नहीं मम्मी, आज मैं चकली बना रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक किया। और लड्डू लड्डू बनाया? नहीं ना, अभी लड्डू बनाना बाकी है। हाँ ना, तुम्हारी तो बहुत भागदौड़ हो गई होगी है ना, गुरुनाथ के पीछे, अथर्व के पीछे। और दिवाली का सब काम अकेले ही कर रही हो तुम। अगर मैं रहती तो मैं तुम्हारी मदद कर देती। हाँ तो, पर रोज थोड़ा थोड़ा करती हूँ। काकी जी, काका सब आ जाते हैं। ओह, जो तू ये रिश्ता जोड़ रही है वो बहुत ही अहमियत वाला काम है बेटी। अथर्व के लिए कपड़े लिए क्या तुमने? नहीं ना मम्मी, वही तो बता रही हूँ कि इनके पास वक्त ही नहीं है। अब ये जिस दिन ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे तभी हम लोग बाहर जा पाएंगे। लेकिन आजकल इन्हें घर आने में बहुत देर हो जाती है, फुर्सत ही नहीं मिल रही है काम से। अब जब उन्हें दिवाली पर छुट्टी मिलेगी ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आराम मिलेगा थोड़ा। गुरु घर में होगा तो उसे आराम मिलेगा और तुम्हें खुशी मिल जाएगी। राधिका, गुरु घर पे होगा ना तो त्योहार बिल्कुल जोर शोर से मनाना, ठीक है? हाँ। और सुनो, गुरु को आरती उतारने के बाद उससे उपहार भी मांगना, झिझकना मत। तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, तुम्हारा हक है। मुझे क्या लगता है तुम कोई गहना ही क्यों नहीं मांग लेती? बाप रे, आप जो मुंह में आता है बोल देती हैं। गहना क्यों मांगू? हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, अपने पति से ही मांग रही हो ना। राधिका, क्या कर रही हो? आटा गूंथकर हो गया? काकी, आप अंदर आ जाइए। मम्मी, फोन रखूं क्या? महाजन काकी आई हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, रखती हूँ। हाँ, रखती हूँ। हे भगवान, ऐसे ही हंसते हुए रखना मेरे घर को। कौन थी? गुरुनाथ की माँ थी क्या? हाँ ना, हमेशा फोन करती हैं, रोज पूछती हैं क्या कर रही हो, सब ठीक है ना वहाँ पर। हमसे दूर रहती है ना तो चिंता लगी रहती है उन्हें। अब मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि हम इस तरह से अलग अलग रह के दिवाली मना रहे हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। इन्हें तो छुट्टी मिलती नहीं है और वहाँ पे भी काम छोड़कर यहाँ थोड़ी ना आएंगे। अब ये ऐसे ही चलेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा वो सब जाने दो, मैं यहाँ किस लिए आई थी? तुमने आटा ठीक से गूंदा है या नहीं वो देखने, और ये मशीन देने के लिए। अब देखते हैं कितनी मस्त और चटपटी चकली बनाती हो तुम। मुझे भी पहले नहीं आता था, पर मम्मी ने सिखा दिया ना मुझे। हाँ, वो छाछ में भिगोती हैं इसे, तब से मैंने भी शुरू कर दिया। और ऊपर से ना मिर्ची का पाउडर, फिर तो मस्त चकली बनती है। मेरी मम्मी भी चकलियाँ बनाया करती थी। मैं और मेरा भाई उन चकलियों के लिए इतना झगड़ते थे कि पूछिए मत। हाँ, भैया का थोड़ी देर पहले ही फोन आया था, कह रहे थे कि तुम चकलियाँ कब ला रही हो। मेरी भाभी को बनाना नहीं आता ना, उन्हें आता भी नहीं है और उन्हें खाना भी पसंद नहीं है। हमारे यहाँ तो सब कुछ अलग है। आज तक मैं हर दिवाली को अमेरिका में बेटे को, बहू को, पोते को, सबको दिवाली का फराल भेजती थी, लेकिन अब मुझे अकेले से नहीं हो पाता, थक जाती हूँ। फिर बाजार से खरीद कर लाती हूँ और कुरियर करती हूँ। हमारे यहाँ सब अजीब हो चुका है। त्योहारों पर बच्चे घर पर ना हो तो अकेलापन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ना करे। लेकिन सच बताओ राधिका, तुम जब से यहाँ आई हो ना तब से हमारा अकेलापन दूर हो गया है। काकी, इसलिए तो मैंने इस बार ये तय कर लिया है, ढेर सारी दिवाली की मिठाइयाँ बनाऊंगी। तो फिर आप क्यों परेशानी उठाएंगी? मैं यही बनाकर भेज दूंगी ना आपको। और आपको एक बात बताऊं कि इस बार मैंने ये भी सोच लिया है कि वो अपने गुप्ता भैया है ना, भाई दूज पे उनकी आरती उतारूंगी। अरे वाह! रेवती, नेहा, सबको बुलाएंगे, कोई भी अकेला महसूस नहीं करेगा। हम सब सोसाइटी में एक ही साथ रहते हैं ना, तो एक साथ मिलकर ही खुशियाँ मनाएंगे। तुम अलग ही सोचती हो। चलिए चकली बनाना शुरू करते हैं। हाँ हाँ, मैं तुम्हें चकलियाँ बना कर देती हूँ, तुम तेल में फ्राई करना। ठीक हाँ? है ठीक है। लो, ये लो, और बताओ कैसा बना है। मैम, डू आई नीड टू से एनीथिंग? मैं देखकर ही बता सकती हूँ कि अच्छा बना होगा। फिर भी खा के बताओ। मैम, आपने मुझे आने के लिए इतनी जिद की ना कि मुझे वो, आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसे, बढ़िया लगा। जेनी, और तुम कोई पराई हो क्या? और त्योहारों में हमारे अपने हमारे साथ रहे ना तो अच्छा लगता है।
और तुम इनके ऑफिस में इतना काम करती हो, इनकी मदद करती हो। लो, पानी रख रही हूँ तुम्हारे लिए। जेनी, क्या हुआ? खाओ ना। नथिंग मैम। मॉम की याद आ गई। वो भी मेरे लिए ऐसे ही केक वगैरह बनाती थी। क्रिसमस में ना हम सब एक साथ ही होते थे। वो मुझे केक बनाकर खिलाया करती थी और बनाना भी सिखाती थी। अब वो गोवा में और मैं यहाँ। तुम्हें मम्मी की याद आ रही है? अगली बार जब उनकी याद आएगी ना, तो सीधे यहीं चली आना। यस मैम। इस साल ना क्रिसमस हम यहीं मनाएंगे। आपका मतलब क्रिसमस? आप क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगी? हाँ तो तुम लड्डू खाकर हमारे साथ दिवाली मना रही हो ना, तो हम केक खाकर तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाएंगे। मैम बहुत मजा आएगा। और आजकल तो हर कोई हर किसी की फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है ना। अरे ये तो अच्छी बात है ना। हर धर्म में जो अच्छी अच्छी बातें उसे हमें अपनाना चाहिए। अच्छाइयाँ लो, अच्छाइयाँ बांटो। बुराई कम करनी है तो अच्छाई बढ़ा दो। रोशनी बढ़ने पर अंधकार खुद ब खुद कम हो जाता है ना? जेनी, खाओ ना। अरे तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। रुको, मैं खिलाती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, मैं खाती हूँ। आ करो आ। हाँ। कैसा बना है? ऑसम। बाप रे, लड्डू से काम याद आया। जेनी, मेरा एक काम करोगी? बताइए ना। मैंने ना ऑफिस में जितने लोग हैं उन सब के लिए थोड़ी थोड़ी मिठाइयाँ बनाई हैं। मतलब पानवलकर साहब, आनंद भैया, रघु और शनिया के लिए भी। क्या हुआ? हाँ? अरे अरे रुको, आराम से पानी पियो। शनाया के लिए भी? नहीं, मतलब मैं जानती हूँ वो थोड़ी सर्किट है, लेकिन अब क्या करें, माँ बाप के बिना लड़की ऐसे ही अकेली रहती है ना। उसे दिवाली में घर की मिठाई मिल जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा ना। हाँ? रुको, मैं लाती हूँ। रुको, मैं तुम्हें इस डब्बे में डाल कर देती हूँ। हाँ? अरे पागल है वो शन्या भी। हाँ, मैंने उसे उस दिन कहा कि तुम अब खाना खाकर जाओ, लेकिन उसे बाहर खाने की ज्यादा आदत है ना। राधिका मैम शनाया के बारे में कितना सोच रही हैं। उसकी दिवाली अच्छी जाए इसीलिए उसके लिए मिठाइयाँ बांध कर दे रही हैं। बट शनाया, वो उनकी जिंदगी में बस आग लगाने चली है। मैम कितनी इनोसेंट है। कोई इतना भी सिंपल ना हो। इन्हें जब शनाया और सर के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा मैम का? क्या स्टेटस रखूं? फीलिंग लोनली। हाँ, ये बेस्ट है। मतलब मैं दुखी हूँ ये बात गैरी को भी पता चल जाएगी, और मैंने जो उसे करने को कहा है वो करने के लिए वो राजी हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे उसकी गारंटी नहीं है यार। वो उसके पिताजी से बहुत डरता है, इसलिए वो अपनी बीवी को आसानी से डिवोर्स नहीं देगा। लगता है और थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली मुझे उसके पैसों पर ऐश करनी है। उसे ऐसा लगता होगा कि जैसे मैं उससे शादी करने वाली हूँ, लेकिन वैसे तो कुछ नहीं होगा। कुछ दिन उसके साथ लिव इन में रह लूंगी, बाद में ढूंढ लूंगी। कोई बड़ा सा मिले नहीं है। सच कहूँ तो मेरे मन में जो है वो किसी के साथ शेयर करना चाहती हूँ यार। नो नो नो, बट भक्ति इज रियली बैड चॉइस।
फालतू में उसका लेक्चर शुरू कर देगी। आ गए क्या आप? रुकिए, आपको पानी देती हूँ। ये लीजिए। हाँ जी, मैंने आज ना आपके लिए कुछ बनाया है। मतलब आपके लिए नहीं, अपने घर के लिए। रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको खुशी होगी। रुकिए, मैं दिखाती हूँ। शनाया का स्टेटस, फीलिंग लोनली। मुझे लगता है उसने ये सब बहुत दिल पर ले लिया है। वो सचमुच मुझे छोड़कर चली गई तो नहीं, मैं उसके बिना जी ही नहीं पाऊं। अजी, ये देखिए कैसा है। ये क्या आते ही किटकिट शुरू कर दी तुमने? अजी, ये क्या किया आपने? मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, आपने सब। जरा चुप रहोगी? हाँ? या ऊपर वाले ने मुंह दिया है तो सिर्फ बकबक ही करती रहोगी? अभी घर आया हूँ, बैठने तो दो। अजी, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं किया है। अभी जो भी हुआ है वो मैंने ही किया है। वहाँ ऑफिस में जाकर मरते रहो, काम करते रहो, और फिर घर आने के बाद तुम्हारी ये फालतू की बकवास भी सुनता रहूं। अब मैं नहीं सुनूंगा, बहुत हो गया। अब किसी की बात नहीं सुनूंगा मैं। उठाओ ये सब। उठाओ ये कचरा और फेंक दो बाहर। हाँ अजी, ये कचरा नहीं है, अपने रिश्ते की निशानी है। आपका, मेरा, अथर्व का नाम लिखा था इस पर। कचरा नहीं है ये। लो, इसी की कमी थी, रोना धोना शुरू हो गया। अब जाकर बता दो सबको कैसे बुरा बर्ताव करता हूँ मैं, कैसे मैं हमेशा तुम पर चिल्लाता हूँ। जाओ बताओ सबको, ताकि मुझे और गिरा हुआ महसूस हो। सारा स्ट्रेस मेरे ही सर पर, सब कुछ। हाँ। अजी, क्या हो रहा है आपको? अजी, अजी बोलिए ना, क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है? अजी, क्या हुआ? पानी दूं क्या? अजी, क्या हो रहा है आपको? काका जी, काका जी। काका जी, काका जी, काका जी। क्या हुआ? काका जी, आप मेरे साथ चलिए ना, देखिए ना उन्हें क्या हो रहा है। हाँ, जोर जोर से सांसें ले रहे हैं। रुको, इन्हें चलिए ना बुलाने मेरे दो। साथ ताकि। सुनिए। गुप्ता भैया, गुप्ता भैया। अरे क्या हुआ? भैया मेरे साथ चलिए ना, देखिए ना इन्हें क्या हो रहा है, सांस फूल रही है। हाँ, उनकी। चलिए, चलिए ना मेरे साथ। काका जी, क्या हुआ राधिका? काका जी हाँ, चलिए ना चलो, मेरे साथ, देखिए ना उन्हें क्या हो रहा है। आप जल्दी चलिए ना। चिंता मत करो। अजी, अजी, सुनिए ना, काका जी आए हैं, गुप्ते भैया भी आए हैं। क्या हुआ? मुस्कान, हाँ, क्या हुआ? अब ठीक है क्या ना? हुआ? छाती में दर्द हो रहा है? अच्छा, अजवाइन है तुम्हारे पास? हाँ काकी किचन में है। अरे रुको जरा, तुम लोग चिल्लाओ मत। जी, इस हम इन्हें अस्पताल ले चलते हैं क्या? उससे पहले हम पास वाले फैमिली डॉक्टर के पास चलते हैं। आप एक काम कीजिए, सहारा दीजिए, इसको अंदर लेकर जाओ। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ? आराम से संभल कर। काकी जी, आराम से, काकी जी आराम आराम से। धीरे धीरे। चलिए। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? नहीं, मतलब चिंता करने वाली बात तो नहीं है ना? राधिका, शांत हो जाओ। डॉक्टर को चेकअप तो करने दो। क्या आपको पहले से बीपी की तकलीफ है? हाँ वो हाँ, हमेशा बढ़ा रहता है। अभी भी ब्लड प्रेशर है और बहुत बढ़ चुका है। हे भगवान। इसीलिए आप पसीने से लथपथ हैं और आपको चक्कर आ रहा है। लगता है आप किसी स्ट्रेस में हैं। ये तो हमेशा ही स्ट्रेस में रहते हैं। मैं चाहे इनसे कितना भी कुछ कह लूं, कौन लेता है इतना स्ट्रेस? पर ये मेरी बात सुनते ही नहीं है।
तुम कुछ देर चुप रहोगी? हाँ? आपकी फिक्र है इसलिए कह रही है। लेकिन अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऑफिस में थोड़ा वर्कलोड था, इसलिए थोड़ी तकलीफ हुई थी, दैट्स इट। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। देखिए मिस्टर गुरुनाथ। हाँ, गुरुनाथ। गुरुनाथ, अगर आपको अभी ठीक भी लग रहा हो, लेकिन ये ऐसा होना ठीक बात नहीं है। आप स्ट्रेसफुल काम छोड़ दीजिए, और हाँ, कुछ दिन इन्हें ऑफिस मत भेजिए। आपको थोड़े आराम की जरूरत है, और हाँ, नमक से जरा दूर रहिए कुछ दिन। हाँ, मैं एक दवाई लिख देता हूँ, वो आप 1 हफ्ते तक लीजिए, और बाद में मेरे पास चेकअप के लिए आइए। यस, थैंक यू डॉक्टर। राधिका जरा वॉलेट दो मुझे। हाँ हाँ, वो मैं देखता हूँ। आइए आइए। फिर भी मैं हमेशा कहती रहती हूँ, ज्यादा स्ट्रेस वाले काम मत किया करिए। और क्या, हर बार काम 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 करो। सेहत को नजरअंदाज करके पैसे के पीछे भागो बस। लेकिन अब बस, अब आगे से कुछ दिनों के लिए आप ऑफिस बिल्कुल नहीं जाएंगे। राधिका, शांत हो जाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ ना, इसीलिए तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे इस उम्र में ऐसा होना अच्छी बात है क्या? नहीं ना? और कैसे कैसे ख्याल दिल में आ रहे थे। अच्छा सुनो राधिका, हाँ? अगले कुछ दिनों तक ना तुम इसे हल्का खाना ही देना, जैसे मैं तुम्हारे काका जी को देती हूँ ना, वैसे दलिया, ओट्स, वैसा कुछ, ठीक है? अरे काकी जी, ये यही सब खाते हैं, ओट्स, दलिया वगैरह। खाने से नहीं है, ये सब काम की वजह से हुआ है। क्या पता किस वजह से हुआ है। मतलब स्ट्रेस की सही वजह का पता तो नहीं चला है, इसलिए कहा उन्होंने। अभी तक गैरी का फोन कैसे नहीं आया? मेरी बातों का कोई इफेक्ट नहीं हुआ उस पर? शिट यार, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। मैं ही फोन करती हूँ उसे। अजी, पहले तो आप वो फोन बंद करिए, नहीं तो आराम कैसे मिलेगा? ऐसे ही इनका फोन बार बार आता रहता है, फिर आराम कैसे मिलेगा? अजी, पहले तो आप ये फोन बंद करिए। तुम कुछ देर शांत बैठ सकती हो? हाँ? गुरुनाथ, राधिका बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे ही बार बार फोन आता रहेगा तो तुम्हें आराम कैसे मिलेगा? तुम ही बताओ। जी हाँ, कैसे मिलेगा मुझे आराम, है ना? राधिका, मैं चलती हूँ, ध्यान रखना इनका। अगर कुछ चाहिए तो बताना मुझे। हाँ ठीक है, आते हैं। लेकिन सुनो, रात को भी अगर जरूरत पड़ी तो हम लोगों को बुला लेना, हम लोग जाग रहे हैं, ठीक है? चलो चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ काकी जी। अजी, आप ऐसे कैसे बोल रहे थे? वो तो हमारी मदद करने के लिए आए थे ना? मदद? क्या जरूरत है मदद करने की? हाँ? थोड़ी सी तकलीफ हुई मुझे, थोड़ा चक्कर आया था मुझे, दैट्स इट। लेकिन तुमने जाकर पूरी सोसाइटी को इकट्ठा कर लिया, क्या जरूरत थी? तुम्हारी हालत उस पीठ पर पत्ते गिरे हुए खरगोश जैसी है। भागो भागो, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जरा मुझे तकलीफ हुई कि देखिए मेरे पति को क्या हो गया है, देखो ना मेरे पति को क्या हो गया है। अब इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, गए मेरे पति। क्या नाम शनाम बोल रहे हैं आप? तो तुम जरा मैच्योरली बिहेव किया करो ना।
अजी, किसी की भी ऐसी हालत देखकर कोई भी घबरा जाएगा ना, और वो तो आप हैं। अगर आपको कुछ हो रहा हो ना, तो मैं शांत नहीं बैठ सकती। फिर चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं सहन कर लूंगी। पर अगर आपको कुछ हो जाए तो मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ। अब क्या करूं? बहुत प्यार करती हूँ ना आपसे। देखिए, आप ऐसे चिढ़िए मत, थोड़ा समझने की कोशिश करिए ना। नहीं, मतलब मुझे नहीं, लेकिन आपको मुझसे ज्यादा तकलीफ होगी इसलिए कहा। चलिए, आराम कीजिए आप, मैं आती हूँ। क्या झिकझिक है यार। ये राधिका भी ना हर एक चीज को लेकर इतना बवाल करती है कि उस वजह से और टेंशन हो जाती है, उसी वजह से और स्ट्रेस भी बढ़ता है। आज ये तकलीफ भी उसी वजह से हुई होगी। ये सब रोकने के लिए अब एक ही इलाज है, राधिका से डिवोर्स।